नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। दुनिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन आज व्यापार युद्ध में उलझी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स ने चीन के निर्यात को लगभग असंभव बना दिया है। इससे वैश्विक स्तर पर जहां विनिर्माण और खनन क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग सेक्टर में भारी असंतुलन पैदा हो गया है और ऐसे में चीन ने भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब भारत के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या वो इस वैश्विक उथल-पुथल का लाभ उठा सकता है। जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका जैसा विशाल उपभोक्ता बाजार महंगा हो जाए तो उत्पादक देश अपने माल को बेचने के लिए अन्य संभावित बाजारों की तलाश शुरू करते हैं। ऐसे में भारत जैसे उभरते बाजार पर दुनिया भर की निगाहें टिकना स्वाभाविक है। वहीं बताते चलें कि व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि अधिकांश चीनी वस्तुओं पर उसकी टैरिफ दर 145% है। इसके बाद से दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर देश यानी चीन और दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर यानी कि अमेरिका के बीच आर्थिक युद्ध और अधिक बढ़ गया। जहां एक और चीन कह रहा है कि वो टैरिफ के सामने नहीं झुकेगा, तो वहीं अमेरिका चीन को घुटनों पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच छिड़े इस टैरिफ वॉर का क्या होगा अंजाम और भारत पर कितना असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। तो अमेरिका और चीन के बीच जो ये आर्थिक जंग छिड़ी है, इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर काफी ज्यादा असर पड़ने की संभावना बताई जा रही है। भारतीय बाजारों पर इसका कितना असर पड़ेगा, इस पर आज की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बताते चलें आपको कि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बम फोड़ते हुए 145% टैरिफ का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच में गहमागहमी और अधिक बढ़ गई है। जहां अमेरिका की तमाम कंपनियों को काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। टेस्ला हो या एप्पल हो, इन सभी कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शेयर में लगातार गिरावट जारी है। अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को बार बार बदल रहे हैं, जिससे बेहद गहमागहमी के आसार लगाए जा रहे हैं। उथल पुथल मची हुई है बाजारों में और बड़ा सवाल यही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन का कहना है कि वो झुकेगा नहीं किसी के भी सामने। चीन ने साफ कहा है कि वो संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन वो अमेरिका के द्वारा लगाए गए इस टैरिफ के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा। तो अमेरिका के टैरिफ वॉर ने लगातार दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची हुई है। चीन जहां एक तरफ अपने सहयोगियों के साथ गुटबंदी करने का प्रयास कर रहा है, भारत से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। चीन यूरोपियन यूनियन को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली है और टैरिफ वॉर के जरिए क्या अगला विश्व युद्ध लड़ा जाएगा टैरिफ की वजह से, ये एक बड़ा सवाल अभी उभरता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया की जो नजरें हैं, निगाहें हैं, वो इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि ट्रंप ने कई देशों को, भारत समेत कई देशों को 90 दिनों की मोहलत दे दी है। लेकिन वहीं चीन के ऊपर जो लगातार टैरिफ बम फोड़ा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन चीन झुकने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी चीनी राष्ट्रपति ने साफ कहा था कि अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, चीन अपने घुटने नहीं टेकेगा। 145% का टैरिफ लगाया गया है चीन के ऊपर, रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसके बाद से अमेरिका की कंपनियों को भी आपको बताते चलें कि बेहद बड़ा नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अमेरिका चीन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और ऐसे में चीन की निगाहें भारत पर भी टिकी हैं। दूसरा बड़ा उपभोक्ता है चीनी सामानों का भारत और सबसे बड़ा बाजार है। चीन कहीं ना कहीं अपने सामानों को भारत में डंप कराने की कोशिश में भी लगा है, जिसकी वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को भी नुकसान का कयास लगाया जा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ चीन ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी लॉबिंग शुरू कर दी है। और आपको बताते चलें कि यूरोपियन यूनियन जो है वो चीन का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में आखिर चल क्या रहा है, उनके दिमाग में क्या प्लान है, इसको लेकर कुछ भी कहना बहरहाल असंभव प्रतीत हो रहा है। जिस तरीके से ट्रंप लगातार टैरिफ घोषणा के बाद से अपने बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कई देशों को 90 दिन की मोहलत दी है, लेकिन चीन पर बेहद बड़ा टैरिफ बम फेंका है अमेरिका ने। इसके लिए हम चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। इस वक्त अर्थशास्त्री हैं भव्या तनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भव्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ कुमार जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भव्या जी आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, ग्लोबल जो मार्केट है उसमें उथल पुथल देखने को मिल रही है। जी भव्या जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? फिलहाल भव्या जी से हमारा संपर्क टूट गया है, कुछ देर में पुनः जुड़ेंगी हमारे साथ। यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हैं। यशवर्धन जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, ग्लोबल मार्केट जो है उसमें काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, आप कैसे देखते हैं इसे? यशवर्धन जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? दिलीप जी? हाँ यस पहुंच रही है जी। बताएं, सवाल दोहरा दें प्लीज। दिलीप जी, जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 145% का टैरिफ लगा दिया है चीन के ऊपर, एक बड़ा इकोनॉमिक जो उथल पुथल मची हुई है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका पे टिकी हुई हैं। राष्ट्रपति क्या करेंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हमारे कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि कहना यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को है और उनको जो कहना है उन्होंने कह दिया। हाँ। उनके कहने से ही ये सारा बवाल मचा हुआ है। लेकिन फिलहाल उन्होंने टैरिफ जो इम्पोज किया था उसको कुछ महीनों के लिए रिलैक्स कर दिया है। लेकिन चाइना को लेकर के उनका रुख बड़ा कड़ा है। चाइना को उन्होंने रिलैक्सेशन, एक तो ये एग्जम्पशन पीरियड का नहीं दिया है, प्लस टैरिफ में थोड़ा सा कमी करी है। अमेरिका क्या सोच करके ये कदम उठा रहा है ये समझ पाना मुझे लगता है किसी के भी समझ के बाहर है, क्योंकि ऐसा करने से अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। अमेरिका की पहली बात तो इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। वो जो भरना चाह रहे थे अपना एक्सचेकर टैरिफ को बढ़ा करके, तो जब सप्लाई नहीं होगी तो एक्सचेकर कैसे भरेगा। दूसरा, जो डिमांड थी चीजों की, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उन डिमांड्स को वो अपने देशवासियों के लिए कैसे पूरा करेंगे। अगर बाकी कंट्रीज मान लीजिए इस बात के लिए तैयार नहीं होती हैं तो उन कंट्रीज पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। उनके एम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क पड़ेगा, उनके प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ेगा और उस देश की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के लिए सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिका उन सारी डिमांड्स को एकदम से कैसे पूरी कर देगा। इतनी मैन पावर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के पास नहीं है कि वो चंद दिनों में वो सारी की सारी सप्लाईज कंप्लीट करके अपने देश को सर्व कर पाए। तो अमेरिका ने इतना बोल्ड स्टेप क्या सोच के लिया है, मतलब इसको एक बचकाना कहा जाए, बचकाना स्टेप कहा जाए, क्या कहा जाए, लेकिन ये ट्रंप ही जानते हैं कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है और क्या सोच दिलीप जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ट्रंप ही जानते हैं कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि अभी किसी के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं और इसका कितना असर आने वाले दिनों में पड़ने की संभावना जताई जा सकती है? और जहां तक अमेरिका के इरादों की बात है तो ये बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका जो है अब वो अपने देश को केवल जो है इसमें उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं रखना चाहता है, वो उत्पादन की श्रेणी में आना चाहता है। वो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। ये बेसिकली जो है आर्थिक युद्ध है, आप कह सकती हैं। चीन जिस तरीके से आज मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है दुनिया का, और वो अमेरिका की मदद से बना है। हालात ये हैं कि चीन जो चाहे वो करता है आर्थिक दुनिया में, उससे उस पकड़ से, चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने की बात खुली है। इसके साथ ही वो चीन को कमजोर करना चाह रहा है।
चीन को कमजोर करने की दिशा में भारत जो है वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक साथी साबित हो सकता है। जी बिल्कुल। अमिताभ जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि चीन को कमजोर करना चाहते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर है, इसका असर जो है, क्योंकि दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, और इनका असर कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी पे और भारत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? मेरे को ऐसा लगता है कि अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है, ये केवल ट्रम्प की बात नहीं है, वो हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति ही पैदा रखते हैं। जब भी वो कोई नई पॉलिसी लाते हैं, तो इससे पहले कि कोई दूसरी कंट्री उस पर रिटेलिएट करे, कुछ और स्टेप्स ले, वो ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि उनको सेटल होने का टाइम ना मिले। क्योंकि अमेरिका देखिए अपनी जगह, इसलिए मैं कहूंगी सही, क्योंकि वो नेशनलिज्म में, मुझे लगता है वो सब कहने की बातें हैं कि वो फ्री ट्रेड पे भरोसा करते हैं, वो सिर्फ नेशनलिज्म की पॉलिसी, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक रैशनलिज्म, जिसको कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा, वो अमेरिका ये चाहता है कि वो सेल्फ रिलायंट रहे, वो अपने पे डिपेंड रहे, उनको ज्यादा इम्पोर्ट्स की जरूरत ना पड़े और उनके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। तो वो अपनी कंट्री को, अपने डॉलर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी स्ट्रेंथनिंग पॉलिसीज बनाते हैं कि जिसमें सिर्फ अमेरिका का ही फायदा हो, और दिखाने के लिए वो दूसरी कंट्रीज, जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, वो सिर्फ दिखावा होता है कि उनको दिखाने के लिए वो दिखाते हैं कि हमारे से जुड़ी हुई कंट्री का भी बेनिफिट हो रहा है। बट जब भी वो पॉलिसी लाते हैं तो वो ऐसे ही लाते हैं जो अमेरिका को एक तरह से मैं कहूंगी कि वन साइडेड इकोनॉमी बना दे, जिनके यहाँ से एक्सपोर्ट तो बहुत ही, बट इम्पोर्ट कम से कम। तो अब मैं बात करूं कि अगर मैं अमेरिका और चाइना में जो टैरिफ लग रहा है, इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से इसके 3 इफेक्ट पड़ेंगे। पहला है पॉजिटिव इफेक्ट, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा डिप्लोमेटिक इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट तो ये हम सबको पता है, क्योंकि अगर वो चाइना पे इतना हाई टैरिफ लगा रहा है, देखिए टैरिफ लगाने का मतलब क्या है, पहले हम ये समझे। टैरिफ का मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाने, सीधी सी बात है, ताकि चाइना से जो प्रोडक्ट्स पहले इंपोर्ट होते हैं वो अब महंगे इंपोर्ट होते हैं। तो जितने महंगे इंपोर्ट होंगे उतने कम इंपोर्ट होंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे में इंडिया इसका एडवांटेज उठा सकता है, क्योंकि इंडिया से भी काफी ऐसे प्रोडक्ट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं जो कि चाइना से भी होते हैं। तो जब चाइना से वो गैप खाली होगा, जैसा कि सर ने अभी कहा कि इतना सारा जो इंपोर्ट हो रहा है, वो फिर वो पूर्ति कहाँ से करेगा अगर चाइना पे इतना हाई टैरिफ लगा देगा तो, जैसे कि 104%, 125% हो गया है। तो ऐसे में वो इंडिया से इंपोर्ट कर सकता है अमेरिका, कि वो प्रोडक्ट्स जो कि जैसे हमारे लेदर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे स्पाइसेस हैं, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। तो इस एक तरह से इंडिया के पे पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया इतना पूर्ति करेगा कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट्स बनाने की चाइना के कंपैरिजन में, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना, टाइम पे सामान को वहां तक पहुंचाना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगर इंडिया इस पॉइंट से अपने आप को स्ट्रेंथन कर ले, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जी ठीक है, बाबा जी लौटूंगी आपके पास। दिलीप जी, जिस तरीके से आप अभी बता ही रहे थे दर्शकों को कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस पूरे मामले में वो खुद अमेरिका ही झेलेगा एट लास्ट, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है अमेरिका के बाद चीनी प्रोडक्ट्स का, तो कहीं ना कहीं चीन जो है वो अपने सामानों को डंप करने की कोशिश इंडिया में करेगा। इससे मैन्युफैक्चरर्स को, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको कितना नुकसान होगा? नहीं, डंप करने की कोशिश चाइना डेफिनेटली करेगा, लेकिन उतना कंजम्पशन भी तो हमारे भारत में होना चाहिए ना। अब उस कंजम्पशन जो ऑलरेडी है, उतनी सप्लाई ऑलरेडी चाइना यहाँ कर रहा है, अब उसको और बढ़ाने के लिए कंजम्पशन तो बढ़ नहीं सकता है, तो वो ये कर सकते हैं कि लोगों को लालच दे करके चीजों को और सस्ता कर दें, ताकि लोगों का कंजम्पशन बढ़ जाए। क्योंकि जितना आदमी की जरूरत है वो आज की डेट में भी पूरा हो रहा है, वो जरूरत से ज्यादा अगर बेचना है तो जाहिर सी बात है कि उनको कुछ ना कुछ लालच दिया जाए, कि जैसे 1+1 की स्कीम चलती है, 1+2 की स्कीम चलती है, तो इस तरीके से चाइना कोई ऐसा सस्ती स्कीम ला करके इंडिया में अपना माल डंप करे कि इंडियन मार्केट में उसकी सेल ज्यादा हो, लोग कंजम्पशन से ज्यादा खरीदें उसको। लेकिन दिलीप जी, मैं यही समझना चाह रही हूँ कि अगर चाइना ऐसा करता है तो उसका इंडियन मार्केट्स पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कहीं ना कहीं उन पर दबाव जरूर पड़ेगा इस चीज को लेकर। सस्ता देखिए, चाइना को लेकर के इंडियन मार्केट पे तो दबाव हमेशा से रहा है, क्योंकि चाइना जितने सस्ते में यहाँ पर माल बेचता है इंडिया में,
उतनी प्रोडक्शन, उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की आती है ड्यू टू वेरियस रीजन, चाहे वो इंडियन टैक्सेशन हो या बहुत सारी कंप्लायंसेस हो या बहुत सारे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, उनका महंगा होना हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना से इंपोर्ट हो रहे सामान से कहीं ज्यादा पड़ती है। और हमें आदत है सस्ता खरीदने की। जाहिर सी बात है कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई भी चीज सस्ती मिले ताकि हमारी पॉकेट पे उसका बहुत असर ना पड़े। तो अगर चाइना ने ज्यादा माल डंप करने की इंडिया में कोशिश करी तो अनडाउटली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट होगा और जो इंडियन बायर है वो सस्ती चीजें खरीदना चाहेगा क्योंकि उसकी पॉकेट जितना अलाउ करेगी। अगर कम पैसे में ज्यादा चीजें मिल रही हैं, अच्छी चीज मिल रही है, तो हम उसी को प्रेफर करेंगे, इंडियन मार्केट में उसी को प्रेफरेंस मिलेगा। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए इस बात का फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन अभी ये कहना बहुत अर्ली हो जाएगा क्योंकि अभी इतनी जल्दी किसी भी चीज को लेकर के कोई पॉलिसी स्टेब्लिश हो जाए मुझे नहीं लगता है। अभी ऐसा नहीं कि अमेरिका इन चीजों पर विचार विमर्श नहीं कर रहा होगा। अमेरिका को भी पता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना बयान बार बार बदल रहे हैं तो कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर मामला क्या है और करना क्या चाह रहा है अमेरिका। भव्या जी आपके पास अमेरिका के ऊपर फर्क तो पड़ा है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो पहली बात तो जो टैरिफ लगाने का पीरियड था उसको वो एक्सटेंड नहीं करते। तो पहला रीजन कि उनको फर्क पड़ा। दूसरा, उन्होंने टैरिफ घटाया, सारे देशों पे घटाया इंक्लूडिंग चाइना। किसी पे कम, चाइना पे कम घटाया, बाकी देशों पे ज्यादा घटाया। तो इसका मतलब अमेरिका को भी फर्क नजर आ रहा है। आनन फानन में उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन ले तो लिया है, लेकिन उसका जो कंट्री पर इंपैक्ट पड़ेगा, जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा, उस इंपैक्ट का जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को शायद डोनाल्ड ट्रंप आंक नहीं पाए थे या अब उनकी समझ में आ रहा है कि उनके डिसीजन का क्या फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में डिसीजन और रिफॉर्म होंगे। जी दिलीप जी आपके पास लौटूंगी। अमिताभ जी क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप क्या सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, क्या आए दिन सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इसलिए आनन फानन में पहले टैरिफ का ऐलान कर दिया, उसके बाद ये कहा कि 90 दिनों की और मोहलत ले लो। क्या चल रहा है? क्या बातचीत से भारत के पास कोई हल निकलने का कोई कयास लगाया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है चीन चूंकि देखिए सेकंड बिग इकोनॉमी है और वो फर्स्ट नंबर पे जाने की कोशिश कर रहा है और वो दिख रहा है कि 12-13 सालों में पहुंच सकता है। तो उसको कमजोर करना पहली पॉलिसी है अमेरिका की। दूसरी, अपने यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप करना है। और इस लड़ाई के बीच में भारत के लिए बहुत अवसर है, बहुत मौके हैं, लेकिन भारत को दो तरीके से इसमें काम करना चाहिए। और देखिए, उस डर से आप मुक्त हो जाइए कि चीन भारत में डंप करेगा। भारत आराम से एंटी डंपिंग शुल्क लगा देगा और चीन को रोक सकता है। और WTO अभी कुछ नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका भी उससे हट गया है। WTO की हालत खराब है। तो अभी नया वर्ल्ड ऑर्डर, नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हो रहा है जिसमें भारत को आगे बढ़ के लीड करना चाहिए। अमिताभ जी, चीन यूरोपियन यूनियन के साथ भी लॉबिंग करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, वो तो करेगा जी। भारत को भी कोशिश करनी चाहिए। भारत ऑलरेडी जो है द्विपक्षीय जो व्यापार वार्ता जो है उसमें लगा हुआ है। इंग्लैंड के साथ, जर्मनी के साथ, सबके साथ फाइनल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ फाइनल हो रहा है जी। भारत को चाहिए कि अभी अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो चीन में कंपनी लगा के बैठे हैं, उनको इनवाइट करे और कहे कि अगले 5 साल तक हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे और हम तुम्हें प्रोडक्शन इंसेंटिव भी देंगे। हम कोशिश करें कि उनको खींच करके अपने यहाँ ले आए और चीन से उन सामानों को आयातित करे जिनसे प्रोडक्ट बना करके वो अमेरिका को निर्यात कर सके। तो दो तरीके से फायदा उठाने की कोशिश भारत को करना चाहिए और ठीक से बैलेंस वे में अगर भारत चला तो आने वाले 10 सालों में भारत जो है बहुत तेजी से चीन की जगह लेता हुआ दिखेगा आपको। जी अमिताभ जी, बड़ी बात आपने कह दी है, लेकिन अब सवाल यही है कि भारत का नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होने वाला है। भव्या जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अमेरिकी जो कंपनीज हैं वो लगातार घाटा झेल रही हैं टैरिफ ऐलान के बाद से। एप्पल ने कई प्रोडक्ट्स अपने जो हैं वो वापस मंगाए हैं, 15 लाख के अराउंड प्रोडक्ट्स जो है वो वापस मंगाए हैं इंडियन बाजारों से। इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
मैं जैसे कि अभी आपसे इससे जुड़ा ही बात कर रही थी कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका इंडिया पे जी। तो एक ये भी है कि देखिए इंडिया के साथ साथ उन्होंने दूसरी भी कई कंट्रीज से टैरिफ जो है अभी पॉज कर दिया है, जुलाई तक बढ़ाया नहीं है। तो इसका मतलब कि सीधा सा मतलब है, देखिए ट्रम्प बहुत क्लियर है कि वो चाइना का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। जब तक उनकी इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उतनी नहीं बढ़ जाती है कि वो सब चीजें इम्पोर्ट करना बंद कर दे, तो तब तक वो बाकी दूसरे सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, ताकि चाइना एक उसके बाद अमेरिका के बाद चाइना एक अदर सुपर पावर निकल के ना आ जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट, अब देखिए जैसे कि अमेरिका ने काफी गुड्स वापस मंगवाए, लॉसेस तो देखिए अमेरिकन कंट्रीज झेल ही रही है, लेकिन ये मुझे जैसे कि मैंने बताया कि डोमेस्टिक प्रोटेक्शन का ही एक रूट है जो ट्रम्प चाहते हैं कि उनकी कंट्री एकदम स्ट्रांग बन जाए, जो मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है वो उसकी कहीं ना कहीं पूर्ति हो पाए कुछ सालों। और नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे बड़ा शेयर मार्केट पे तो है ही, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एक बहुत मेजर इशू है जी। और ये तो है कि हाँ चाइना डंप कर सकता है गुड्स को इंडिया में, लेकिन मैं इसमें ये भी कहूंगी कि हमारी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है रिगार्डिंग चाइनीज इम्पोर्ट कि मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसा बहुत बड़े स्केल पे होने दे या इकोनॉमी में ऐसा होगा बहुत बड़े स्केल पे कि इंडियन मैन्युफैक्चरर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स हम भी अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। और जैसा कि मैं डिप्लोमेटिक रीजन बता रही थी, एक आप जान के हैरान होंगे कि इंडिया के काफी एक्सपोर्ट चाइना को भी जाते हैं, तो नीदरलैंड, यूएस, यूएई के अलावा चाइना को भी जाते हैं। तो ये एक डिप्लोमेटिक मूव भी हो सकता है, क्योंकि अब देखिए क्योंकि अमेरिका ने बंद कर दिया, मतलब रिड्यूस कर लिया चाइना से इम्पोर्ट, तो ऑफ कोर्स अमेरिका से भी चाइना बहुत कम सामान मंगवाएगा, क्योंकि उन्होंने भी रेसिप्रोकल टैक्सेस लगा दिए। तो जो चीजें वो अमेरिका से मंगा रहे थे वो भले ही थोड़ा सा हायर रेट पे भी इंडिया से मिलता है, तो आई थिंक दे वुड गो फॉर इट, क्योंकि ये चाइना और इंडिया दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। डिप्लोमेटिकली जो है ये एक गुड मूव है, एक अच्छा वे है इंडिया चाइना रिलेशंस को बेटर करने का, एटलीस्ट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। अब उसको तो हम नहीं बात कर सकते कि मिलिट्री फ्रंट पे क्या क्या कैसा रहेगा, बट यहाँ पे हम उसको बेटर कर सकते हैं जी। ठीक है भव्या जी। दिलीप जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, ये जो पूरा मुद्दा है टैरिफ का, इसका लाभ भारत किस तरीके से उठा सकता है आने वाले वक्त में? जैसा कि अभी भव्या जी ने ही बताया है कि अगर अमेरिका पे ज्यादा टैरिफ लगता, अमेरिका ने चाइना पे ज्यादा टैरिफ लगाया, चाइना अपना एक्सपोर्ट बंद कर देता है, तो जो कंजम्पशन अमेरिकन मार्केट में है उस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए इंडिया अपना इंपोर्ट बढ़ा सकता है, इंडिया इसका फायदा उठा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, लेकिन गवर्नमेंट एक्सचेकर पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ हमें सप्लाई ज्यादा करके कस्टम ड्यूटी ज्यादा, मतलब हमें रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, दूसरी तरफ जो हमारी और चीजें हैं जिनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर के पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट का एनालिसिस अभी इस स्टेज पर कर पाना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोगों का मौका छिन सकता है और कुछ लोगों को मौका मिल सकता है, लेकिन मौका मिल पाना अभी अंधेरे में है। मौका छिन जाना तो क्लियरली दिख रहा है कि टैरिफ के बढ़ जाने से इंडिया में बहुत सारा नुकसान इंपैक्ट डाल सकता है, लेकिन फायदा होगा कि नहीं होगा इस पर अभी थोड़ा सा सवाल है। ठीक है, अमिताभ जी आपके पास आना चाहूंगी, फाइनल कमेंट लूंगी आपसे। ये अमेरिका के जो लोग सड़कों पर नजर आए प्रदर्शन करते हुए, कहीं ना कहीं अमेरिका के जो लोग हैं टैरिफ को लेकर उनके मन में भी काफी सारा सवाल है, काफी सारे सवाल है और बेहद नुकसान होंगे, रोजगार भी घटेंगे, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं आगामी दिनों की अगर बात की जाए अमेरिका के लिए? अमेरिका की राजनीति किस दिशा की और रुख करेगी इस टैरिफ के बाद? देखिए अब इसको उस ढंग से आप देखिएगा ना तो इंटरनेशनल लेवल पे जो वामपंथी जो एक कमांड है पूरी दुनिया में, वामपंथी जो है ना और डेमोक्रेट्स के नाम से जो अमेरिका में है, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक तरीके से होल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो सो कॉल्ड डीप स्टेट कहते हैं ना अमेरिका में, जिसके ऊपर उनके डेमोक्रेट्स का जो उनके ऊपर प्रभाव है और जो वो लोग इकोनॉमी होल्ड करते हैं, तो ट्रम्प कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके शिकंजे से अमेरिका को निकालना चाह रहे हैं।
और रिपब्लिकन के हाथ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको ज्यादा से ज्यादा लाना चाहते हैं। साथ ही वो मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो हैं अब वो भटक रहे हैं जॉब के लिए, तो वो उसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो डीप स्टेट को खत्म करना और इंटरनेशनल जो वामपंथी शक्तियां जो हैं उनको खत्म करने की कोशिश है, क्योंकि वो सारी दुनिया पे काबिज हैं। और भारत भी कहीं ना कहीं जो इस तरह के वामपंथी शिकंजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो भारत के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा मौका है कि वो बहुत धीरज के साथ इस दिशा में कदम बढ़ाए। और मुझे लगता है बांग्लादेश के खिलाफ जो अभी प्रतिबंध लगे हैं वो बताता है कि भारत सीरियसली इस दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने ये चाहा था कि चीन से सामान लेके वो अमेरिका को बेचे। बिल्कुल दिलीप जी, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, कुल मिलाकर दिलीप जी ये कहा जा सकता है कि क्योंकि जो अमेरिका है वहां पे इंडियंस काफी ज्यादा हैं, इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो अमेरिका की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यही वजह रही कि ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके बाद जब विरोध प्रदर्शन हुए तो इस ऐलान को वापस भी लेना पड़ा, मोहलत भी देनी पड़ी, या नाटक करना पड़ा मोहलत देने का कि 90 दिन की मोहलत ले लो। इसके बाद ये हो सकता है कि आगे चल के ये अपना फैसला पूरी तरीके से बदल दें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमेरिका के टैरिफ वॉर का आखिर दुनिया पर क्या होगा नुकसान, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां चीन झुकने के लिए तैयार नहीं है, 145% रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान अमेरिका के द्वारा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी इकोनॉमी को एक बेहद बड़े नुकसान होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी कंपनीज जो हैं वो लगातार उनके शेयर्स घटते जा रहे हैं। एप्पल ने जहां अपने प्रोडक्ट्स मंगा लिए हैं, वहीं टेस्ला के भी शेयर्स डाउन हुए हैं। इस टैरिफ वॉर का दुनिया में क्या होगा अंजाम, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।